बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द वीडियो। अंग्रेज़ी अगर आप सीख रहे हैं तो आपके मन में भी एक सवाल ज़रूर उठता होगा कि भाई कितना टाइम लगेगा, फ्लुएंसी कैसे आएगी, फ्लुएंटली कैसे बोल पाऊँगा। तो इसका आंसर मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। इसके लिए आपको एक ही एक्सरसाइज करनी है, जस्ट लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। समय कितना लगेगा? 200 घंटे की लिसनिंग आपको करनी पड़ेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है 200 घंटे आप कितनी जल्दी पूरे कर लेते हैं। 200 घंटे जब पूरे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड विदाउट स्टकिंग एनीवेयर। यू विल नॉट इवन हैव टू थिंक व्हाट एवर यू स्पोक। सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको, जो आपने बोला होगा इतने कंफर्टेबल आप हो चुके होंगे इंग्लिश के साथ में। दिस इज़ माई कमिटमेंट टू यू। 200 घंटे का टारगेट बनाइए। सारे सेशंस मेरे चैनल पर जाइए, सारे सेशंस देखिए, स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ जाएंगे, किस सिचुएशन में सेंटेंस किस तरीके से बोलना होता है। आज हम एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे, छोटा सा सेशन है। इसमें रैंडमली हमने सेंटेंसेस लिए हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको समझना है। ऑलराइट, इन सेंटेंसेस को आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मेक श्योर जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखती है, पहले आप खुद से उस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करो। वर्ड फॉर वर्ड आपको ट्रांसलेट बिल्कुल भी नहीं करना है। सिचुएशन को समझो और उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो अपने शब्दों में। तो पहला सेंटेंस हमारे पास में है, बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास बने हुए सेंटेंसेस होते हैं, चिल्ड्रन आर डन विद। जब भी हम किसी चीज़ से फ्री हो गए हैं तो डन विद हो गए हैं, चिल्ड्रन आर डन विद। और क्या हुआ है? चिल्ड्रन आर डन विद देयर एग्जाम्स। बच्चे फ्री हो गए एग्जाम से, चिल्ड्रन आर डन विद देयर एग्जाम्स। ऐसी सिचुएशन, सपोज आप किसी काम से फ्री हो गए, सपोज आपने खाना पीना कुकिंग कर ली है और अगर आपको बताना है कि भाई मैंने अपना खाना बना लिया है, सो आई एम डन विद कुकिंग। कोई भी काम से आप फ्री हो गए, काम खत्म हो गया, तो यू आर डन विद दैट। बच्चों के एग्जाम खत्म हुए हैं, चिल्ड्रन आर डन विद एग्जाम्स। राइट, स्ट्रक्चर्स आपको सीखने होते हैं, ट्रांसलेशंस नहीं सीखना होता, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, छुट्टियां पड़ गई हैं। अब हम पड़ गई हैं कि इंग्लिश थोड़ी ना ढूंढने निकलेंगे, पता होना चाहिए। आप पहले इसे को खुद से बनाने की कोशिश करो। छुट्टियां पड़ गई हैं, बनाने की कोशिश करो। छुट्टियां पड़ गई हैं, सिंपल है। हॉलीडेज आर गोइंग ऑन। छुट्टियां पड़ गई हैं। इंग्लिश में अपने ही तरीके से बातें बोली जाती हैं, हिंदी में अपने तरीके से बोली जाती हैं। हॉलीडेज आर गोइंग ऑन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम अपनी छुट्टियां कैसे बिताते हो। सिंपल है, हाउ डू यू। कोई भी चीज़ हम पूछ रहे हैं कैसे करते हो, तो सिंपल हाउ डू यू। और क्या पूछ रहे हैं हम? हाउ डू यू स्पेंड योर हॉलीडेज। हाउ डू यू स्पेंड योर हॉलीडेज। आप अपनी छुट्टियां कैसे बिताते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब हम बच्चे थे तो हम अपने दादा दादी के यहाँ रहने जाते थे। देखिए, इसका स्ट्रक्चर अलग ही तरीके से होता है, ग्रामर काम नहीं करती है। बड़े ध्यान से सुनना और 2-3 बार इंग्लिश को रिपीट करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या है और इस चीज़ को बताना कैसे है। जब हम बच्चे थे तो दादा दादी के यहाँ रहने जाते थे, तो सिंपल है, व्हेन वी वर किड्स। ये तो हो गया जब हम बच्चे थे, व्हेन वी वर किड्स। वी वुड, यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होगा। वी वुड गो टू स्टे। हम रहने जाते थे, वी वुड गो टू स्टे विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होता है। देखिए, वुड का, भले हम पास्ट बता रहे हैं लेकिन वुड फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। व्हेन वी वर किड्स वी वुड गो टू स्टे विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स। दूसरा सेंटेंस, जैसे मेरे पास में एक कुत्ता था, वो सब पर भौंकता था। आई हैड ए डॉग। मेरे पास कुत्ता था, आई हैड ए डॉग, ही वुड बार्क एट एवरीवन। वुड का इस्तेमाल कर लिया जाता है ऐसी कंडीशन में, पास्ट बता रहे हैं। याद करने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ नहीं है। 2-3 बार रिपीट करोगे, अपने आप स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। When we were kids, we would go to stay with our grandparents. Alright, I hope you are repeating every sentence with me. मेरी बात को बड़े ध्यान से एक बार सुनिएगा 30 सेकंड के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल बटन दिया हुआ है नीचे, उसको प्रेस करना है। इसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो मैं रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेशन अपलोड करता हूं जिसमें रैंडम सेंटेंसेस होते हैं। 10-15 सेशंस जब आप देखोगे ना तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। यू विल ऑटोमेटिकली बिकम कंफर्टेबल विद द इंग्लिश।
सेंटेंसेस आपको पता चल जाएंगे कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि रोज़ रात को 9:30 बजे हमारा लाइव सेशन होता है सेम चैनल पर, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं अपने डाउट्स लेके, कोई क्वेश्चंस पूछते हैं। तो दूसरे लोगों के डाउट्स और क्वेश्चंस से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने लेवल ऑफ इंग्लिश को समझने में और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। छोटे छोटे डाउट्स जो आपको इंग्लिश बोलने से रोकते हैं वो उस लाइव सेशन में क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए गेट बैक टू द सेंटेंसेस अगेन। क्योंकि मैं दिल्ली में पला पड़ा था, हम दादा दादी के यहाँ रहने जाते थे, क्योंकि मैं तो दिल्ली में पला पड़ा था, तो सिंपल है, बिकॉज आई वॉज ब्रॉट अप। आई वॉज ब्रॉट अप, पलने बढ़ने के लिए ब्रॉट अप होता है, आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। अगर मैं दिल्ली में पैदा हुआ था तो आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली। ऑलराइट, पला बड़ा था तो आई वॉज बॉर्न अप इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पला बड़ा था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे दादा दादी यूपी में रहते थे, तो सिंपल है, माय ग्रैंड पेरेंट्स। दादा दादी और नाना नानी दोनों सबको ही ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली, माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली, दिल्ली में रहते थे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज आजकल के माता पिता पर बहुत प्रेशर है। आजकल के माता पिता पर बहुत प्रेशर है। खुद से बोलने की कोशिश करो एक बार इसको इंग्लिश में। आप मेरा सेशन कहाँ से देख रहे हैं, एक बार अपने स्टेट का नाम ज़रूर लिखिएगा, लिख दीजिए कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें किस टाइप के वीडियोस बनाने हैं। आजकल के माता पिता पर बहुत प्रेशर है। नाउ अ डेज, दो तरीके से इस सेंटेंस को स्टार्ट किया जा सकता है, बताता हूँ मैं कैसे। नाउ अ डेज पेरेंट्स हैव टू मच प्रेशर। आजकल के माता पिता पर, नाउअडेज मतलब आजकल। अब इसको आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स नाउअडेज हैव टू मच प्रेशर, बहुत प्रेशर है पेरेंट्स पर। तो दोनों तरीके आपके पास में हैं। अगर आपको इसी के आधार पे बताना हो, आजकल के बच्चों पर बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, पूरा सेंटेंस, आजकल के बच्चों पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आजकल के बच्चों पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसको, सेंटेंस को, किसी ने लिखा है या नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखो, आजकल के बच्चों पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, क्योंकि पहले से एजुकेशन सिस्टम बहुत बदल चुका है। आजकल के बच्चों पे सच में प्रेशर है, क्योंकि पहले से एजुकेशन सिस्टम बहुत बदल गया है। तो सिंपल है, एजुकेशन सिस्टम, यहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा। एजुकेशन सिस्टम हैज चेंज्ड वेरी मच, बहुत बदल गया है। एजुकेशन सिस्टम हैज चेंज्ड वेरी मच, और कब से, देन बिफोर, पहले से। एजुकेशन सिस्टम हैज चेंज्ड वेरी मच देन बिफोर, पहले से बदला है, आप पहले से बहुत बदल गए हो। यू हैव चेंज्ड वेरी मच देन बिफोर, पहले से आप बहुत बदल गए हो। राइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। देखिए, ये 4-5 सेंटेंसेस अब जो आएंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनको गहराई से और ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। सपोज ऐसी चीज़ आपको पूछनी है, चाय कैसी लगी, खाना कैसा लगा, मैं आपको कैसा लगता हूँ, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, तो सिंपल है, हाउ डू यू लाइक, ये है इसका स्ट्रक्चर। हाउ डू यू लाइक माई वीडियोज़, आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। हाउ डू यू लाइक माई वीडियोज़, आपने किसी को चाय बनाकर दी और आपको पूछना है चाय कैसी लगी, तो हाउ डिड यू लाइक द टी, राइट। हाउ डू यू लाइक माई वीडियोज़, आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब से यहाँ आए हो तुम बस सुन ही रहे हो। ऐसी चीज़ आपको बोलनी है, जब से आए हो, तुम जब से यहाँ आए हो सिर्फ सुन ही रहे हो। तो यहाँ पर हम एवर सिंस का इस्तेमाल करते हैं, एवर सिंस, जब से, एवर सिंस यू हैव कम हियर। यहाँ पर ये हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है हमने, कम, केम, कम। एवर सिंस यू हैव कम हियर यू आर जस्ट लिसनिंग। एवर सिंस यू हैव कम हियर यू आर जस्ट लिसनिंग। रिपीट करिए सेंटेंस को, एवर सिंस यू हैव कम हियर यू आर जस्ट लिसनिंग, तुम केवल सुन ही रहे हो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज,
ऐसा नहीं है, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। बोल के देखिए इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे। ऐसा नहीं है, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। देयर इज नथिंग लाइक दैट। अब देखिए ये बना हुआ सेंटेंस याद है, इसमें एक सिचुएशन ऐसी भी है, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं नो वे। नो वे भी डिस्कनेक्ट करने के लिए कि भाई ऐसा नहीं है। नो वे आई एम रिपीटिंग टू, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। नो वे आई एम रिपीटिंग टू। या फिर देर इज नथिंग लाइक दैट, आई एम रिपीटिंग टू, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें हैं, देर इज नथिंग लाइक दैट पूरा बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं नो वे, यानी डिस्कनेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। नो वे आई एम रिपीटिंग टू, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपको मेरे वीडियो यूजफुल लगते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। क्या आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लगते हैं? अब इस चीज़ को पूछेंगे कैसे, तो सिंपल है, डू यू लाइक माई वीडियोस। यहाँ पे भी लाइक का ही इस्तेमाल होगा, भले अच्छा लगता है बुरा लगता है सामने वाले को वो खुद से बताएगा, लेकिन क्वेश्चन जो हम पुट करेंगे वो लाइक के साथ ही जाएगा। डू यू लाइक माई वीडियोज यूजफुल? क्या आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लगते हैं? डू यू लाइक माई वीडियोज यूजफुल? प्लीज ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, डू यू लाइक माई वीडियोज यूजफुल? राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपको मेरे वीडियोस देखने लायक लगते हैं? अब इस देखिए फ़र्क है ना, इस चीज़ को कैसे बोलेंगे आप बोलने की कोशिश करो पहले। क्या आपको मेरे वीडियोस देखने लायक लगते हैं? तो ये भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर यही रहेगा, डू यू लाइक माई वीडियोस। स्ट्रक्चर है ये, डू यू लाइक माई वीडियोस। यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वर्थ का, वर्थ वॉचिंग, यानी देखने लायक। डू यू लाइक माई वीडियोज वर्थ वॉचिंग, देखने लायक लगते हैं आपको वीडियोस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस वीडियो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर यू बाय 9:30 PM इन द लाइव सेशन। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ गुड टाइम अहेड। बाय बाय।